सभी साथियों को नमस्कार और वंदन। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष विषय पर। हम आप सभी लोग जानते हैं कि जीवन हमारे शरीर से पंचभूतों से मिलकर ही चल रहा है। तो इस शरीर में सबसे प्रमुख स्थान जो हमारी वाणी का है, अगर मैं ज्योतिषी के रूप में एक विषय बताऊं कि जो वाणी हमारी है कहीं ना कहीं हमारे पूरे जीवन को प्रभाव देती है। और वाणी क्योंकि अच्छे बुरे का निर्णय भी कराती है कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं, और इसी वाणी के माध्यम से संसार में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वाणी का अगर आप देखा जाए, सबसे ज़्यादा महत्व हमारे ज्योतिष में दूसरे भाव को ही दिया गया है। काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव वृषभ राशि। अब दो ग्रहों की मैं बात करता हूं यहां पर, चंद्रमा और शुक्र। वृषभ राशि में शुक्र स्वग्रही हो गया, चंद्रमा उच्च का हो गया। लेकिन दो महत्व, अगर चंद्रमा उच्च का है यहां पर तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपका बैंक बैलेंस बहुत ही अच्छा होगा। अगर पाप प्रभाव की दृष्टि नहीं है तब, और पाप प्रभाव की दृष्टि है तो भी रहेगी स्थिति, मगर कम, न्यूनतम हो जाएगी। और शुक्र अगर वृषभ राशि का है तो वृषभ का शुक्र कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को, आपकी वाणी को एट्रैक्शन से भरपूर रखेगा, लग्जरी चीज़ों का शौक रखेगा। क्योंकि द्वितीय भाव कहीं ना कहीं बाल्यकाल को भी दर्शाता है। अब आप पूछेंगे कि बाल्यकाल क्यों? हमारे शरीर का लग्न पूरे शरीर को देख रहा है या पूरे शरीर को बता रहा है, तो लग्न से दूसरा भाव और पंचम से दसम भाव, तो पंचम विद्या का भाव हो गया, और पंचम स्थान से दसम हमारे कर्म क्षेत्र का हो गया, विद्या के कर्म क्षेत्र। तो बाल्यकाल की पढ़ाई हम घर पे ही करते हैं, आप सभी को इस चीज़ का पता होगा। शुरुआती पढ़ाई जो हम 2 साल 4 साल करते हैं, अब तो बड़े बड़े स्कूल हो गए, विद्यालय हो गए, जहाँ पर बच्चों को बोझ लाद दिया जा रहा है पढ़ाने के नाम पर। वरना शुरुआती शिक्षा, क्योंकि शुक्र का खाना यहाँ हो गया वृषभ राशि, तो कहीं ना कहीं स्त्री, माँ, इन सब चीज़ों से सीख हमें मिलती है। और चतुर्थ से एकादश है लाभ, माँ के द्वारा लाभ। चौथे भाव का जो लाभ है हमारा, वो भी यहीं से है। अब यहाँ पर आप देखें, द्वितीय भाव में बुध का बैठना बड़ा ही उत्तम है। शुक्र बैठा है, ठीक है, चंद्रमा बैठा है, ठीक है, बृहस्पति ठीक है, सूर्य की स्थिति भी ठीक है। लेकिन अगर द्वितीय जो है वृषभ राशि में है और इसका मालिक शुक्र और 12वें भाव में चला गया, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी सेविंग आएंगे हमारी वाणी के द्वारा आएंगे। क्योंकि 12वां भाव द्वितीय भाव से एकादश है, तो लाभ की स्थिति वाणी से बनी रहेगी। और लग्न से 12वां जाने का मतलब है विदेश की भी स्थिति बन सकती है, और हमारा जीवन लग्जरी रहेगा। क्योंकि 12वां खाना कहीं ना कहीं आप देखें तो शयन कक्ष का भी है। अब द्वितीय भाव में अगर सूर्य बुध के साथ है तो बुधादित्य योग, क्या पूछना। द्वितीय भाव में अगर हम देखते हैं मंगल बैठा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि द्वितीय भाव वाणी का है, तो मंगल कर्ज
तो यहाँ कर्ज की स्थिति नहीं होगी, किसी कीमत पे डोनर वो देने वाला हो सकता है। मंगल ऊर्जा से भरपूर है, यहाँ ऊर्जा की कोई कमी नहीं होने देगा और कहीं न कहीं अट्रैक्शन भी देगा। बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि द्वितीय भाव जो होता है वाणी का भाव है, हम कैसे जाने कि हमारी वाणी कैसी है? तो सीधी सी बात है, अगर बुध बैठा हुआ है तो हम कहीं भी अपनी वाणी रखेंगे बिल्कुल राजकुमार की तरह से वाणी बोलेंगे, क्योंकि बुध व्यावसायिक है तो उसमें भी हमारी व्यावसायिक दृष्टि झलक आएगी। कहीं सूर्य के साथ बैठ गया है तो राजसी ठाठ भी आ सकते हैं वाणी में, गवर्नमेंटेड ठाठ भी आ सकते हैं। ज़्यादातर अफसरों के, राजनीतिक लोगों के द्वितीय भाव में बुधादित्य योग का निर्माण हुआ है। केतु बैठ गया किसी भी ग्रहों के साथ तो केतु क्या करेगा, वो डिपेंडेंट हो जाएगा अगर किसी ग्रह के साथ है, लेकिन उसके वाणी में आध्यात्मिक दृष्टि भी झलकेगी, वफादारी भी देगा। भाई सीधी सी बात है, अगर आप एक कुत्ते को पाल लीजिए तो घर पे वफादारी दिखाता है। द्वितीय भाव बहुत सारे लोग कहते हैं मार्केश है, तो निश्चित रूप से मार्केश है, सप्तम भी मार्केश है, क्योंकि द्वितीय से सप्तम छठा और सप्तम से द्वितीय अष्टम, तो छठे अठे का संयोग है ही। मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहूँगा, कभी इस पर विस्तार से चर्चा करूँगा। लग्नेश को समझना भी जरूरी होता है तृतीयेश के लिए, लेकिन द्वितीयेश अगर कहीं ना कहीं दसम भाव में बैठ गया जाकर, युति वो कहीं किसी खाने से बना रहा, वो अलग की विषय है, लेकिन अगर द्वितीयेश दसम में बैठ गया तो वाणी का कर्म क्षेत्र जरूर होगा। सलाहकार, राजनीतिक लोग, बड़े लोग और जो भी लोग ऐसे हैं जो राजदूत हैं या किसी विषय को किसी चीज़ पे चर्चा करते हैं, ज्योतिष हुए हैं, दसम में जरूर गया द्वितीयेश। अच्छा, द्वितीयेश का छठे घर में भी जाना सीधी सी बात है, क्योंकि ये धन का भी मालिक है, छठे में चला गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम देगा। द्वितीयेश क्योंकि छठे में गया तो अपने से पंचम में चला गया, तो गुण विद्याओं को भी जानकारी देने का प्रयास करेगा। स्टडी के मामले में थोड़ी सी असफलताएं लगती हैं, क्योंकि स्ट्रगल का भी भाव है लग्न से, तो विद्या तो देगा लेकिन थोड़ा स्ट्रगल कराएगा। तो द्वितीयेश, अगर मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन एक विषय पे ज़रूर बताऊंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते जिनको आपने देखा होगा, किसी बात को रखते हैं तो मन में ही रख लेते हैं, या अगर बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि दूसरे आदमी को उसका कष्ट हो जाए या दिक्कत हो। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, इसमें द्वितीय भाव में राहु की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, शनि की भी भूमिका होती है। द्वितीय में शनि बुध हो गया तो चतुर चालाकी तो कूट कूट के भरी है, कोई शक नहीं। और कहीं अष्टक वर्ग, मैं अष्टक वर्ग की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा अष्टक वर्ग के सिद्धांत में कि अष्टक वर्ग में अगर यहाँ पर स्थिति रेखाओं की मजबूत हैं, दूसरे खाने में वृषभ राशि में बुध बैठा है और वो अपने अष्टक वर्ग में 5 से 8 रेखा के बीच में है, तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। बृहस्पति है 7 से 8 रेखा है तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन अगर यहाँ न्यूनतम रेखाएं 1-2 तो बहुत ही खराब स्थिति मानी जाती है। अष्टक वर्ग की विस्तार से चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। द्वितीयेश एक बलवान स्थिति है, आपके धन सेविंग को भी बताता है। जितना अच्छा ग्रह, जितना उच्च ग्रह, उतनी अच्छी आपकी स्थिति। द्वितीय भाव में शुक्र चंद्रमा, मुखौटा आपका एकदम मुखड़ा खिलता हुआ रहेगा, चेहरे पे मुस्कान होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगले वीडियो में मैं फिर एक अच्छे विषय पे बात करते हुए आप लोगों के बीच में आऊँगा।